यानी कीड़े निकालने हो रहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ मर्दों को मैंने देखा है जो कि हर बात को यानी बात की खाल निकाल लेते हैं, ठीक है, वो कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, जैसे क्या होना चाहिए, ये चेयर यहाँ क्यों पड़ी है, ये वहाँ पे क्यों नहीं रखी गई, ये बच्चा यहाँ क्यों खेल रहा है, ये वहाँ क्यों नहीं, ये पढ़ क्यों नहीं, यानी हर बात में बोलना, हर बात में इंटरफेयर करना। और वहाँ पर उल्टा होता है, जब खातून होती है तो वहाँ पे वो खामोश होती है, वहाँ पे खामोश होती है, वहाँ पे खामोश। ये जरूरी नहीं है कि औरतें ही बोलती हैं, मर्द भी बहुत ज्यादा बोलते हैं और बेतुका ही बोलते हैं। हाँ ऐसा ही है, तो बहन हमने बात कही, बेतुका ही बोलते हैं। मैं बता रही थी, कल मैं मूवी देखी थी, तो सब मूवी में जो हॉलीवुड मूवी उसमें बड़ी अच्छी बात की, इट्स वेरी इजी टू हैंडल मैन, वुमेन आर मोर कॉम्प्लिकेटेड टू हैंडल। तो उस लड़की मुझे कैसे कहती मर्द से 3-4 चीजें बोलते हैं, आई एम हंग्री, आई एम स्लीपी, आई नीड माई क्लोथ्स आयरन, दैट्स इट, I want the things on time and they are very easy to handle. बनस्बत औरतों के, औरत अगर कह दे कि मैं खुश हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम के पीछे एक पूरी दास्तान, एक पूरा एक कहते हैं ना एक हिस्ट्री होती है, ठीक है, वो अपने दिल में बहुत सारे राज छुपा के दबा के बैठी होती है, बहुत सारी चीजें होती है। कुछ औरतों में ऐसी बहुत खूबसूरत आदत होती है कि वो अपने गलों को, अपनी परेशानी को मुंह पे नहीं लाती है, और बहुत ज्यादा स्माइल रख के उसको जो है फेस करती है, बहुत स्माइल रखती है फेस का। जी आप बोले, आप कुछ बोल रहे थे। हाँ मैं ये कहना चाहूंगा, आपने कहा ना कि जो ना स्माइल आ रही है, स्माइल आ रही है, आपने कहा ना कि जो ना लेडीज या औरतें वगैरह सब मर्दों से एज कम्पेयर मर्दों से जो ना आगे होती हैं, इंटेलिजेंट होती हैं। हाँ मतलब इंटेलिजेंट होती है, मतलब तो वही है ना। तो किसी भी फील्ड में औरत मर्द से आगे है, आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। अच्छा बात है, मैंने जो कहा है ये तो भाई बड़ी अच्छी बात है। कोई साइंटिस्ट औरतें साइंटिस्ट क्यों नहीं है? आप साइंटिस्ट हेलेन केलर, दे वर द बेस्ट है, कौन सी फील्ड में औरतें नहीं है? देखिए अगेन मेजोरिटी की बात करूँ तो रेशो में आप 20 लोग औरतों घर से निकालो, 20 मर्द भी साथ निकले, पहली बात, ठीक है, 20 औरतें 20 मर्द साथ नहीं निकलते, जहाँ 20 मर्द साथ निकलते हैं वहाँ 7 से 8 औरतें निकलती है, रेशो की बात करें आप। सेकेंडली कहीं पर भी किसी ने नहीं कहा कि औरतें लिटरल थिंकिंग में मर्दों ज्यादा इंटेलिजेंट होती है। मैंने कहा 2 टाइप की थिंकिंग होती है, एक लिटरल होती है, एक क्रिएटिव थिंकिंग होती है, ठीक है। लिटरल थिंकिंग में मर्द बहुत आगे हैं, इसीलिए बिजनेसमैन मर्द है, अकाउंटेंट ज्यादा मर्द है, फैसला वो लेता है ना। लेकिन देखिए मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये नहीं है कि लड़कियां आगे हैं, नहीं है, लड़कियां आगे जाने का मुकाबला नहीं, लड़कियां बराबर है, चल रही है माशरे में। द पॉइंट इज, द डिस्कशन टॉपिक इज कि लड़कियां चीजें मेननेस निकालती हैं औरतें, और इसमें ये बात सामने आई कि लोगों ने कहा मर्द भी कहीं से पीछे नहीं होते, कहीं कहीं मर्द भी बहुत मेहनत निकालते हैं। हमारे साथ कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। माया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? जी हम ठीक है, हम शैला बात कर रहे हैं। कौन बात कर रही है? शनीला बात कर रही है। जी जी कैसे है शनीला? जी हम ठीक ठाक, आप सुनाएं कैसे हो? करम मालिक का एहसान, आप फरमाइए। जी हाँ माया, हमें ये बात करनी थी कि ये कहते हैं कि औरत जो है हर चीज में वो नुक्स निकाल सकती है। जी हाँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि ये मर्द नहीं समझते कि औरत की वैल्यू क्या है। मर्द औरत की वजह से ये मर्द आगे चलते हैं। अगर औरत घर ना संभाले, ये तनख्वाह आके औरत के हाथ में देते हैं, ठीक है, वो उसको कैसे यूज करती है इनको ये नहीं मालूम। मेरे हस्बैंड को तो जो भी कमाते हैं मेरे हाथ में देते हैं। हाय बड़े अच्छे ट्रेन किए आपने। ये भरोसा है। देखिए आप, आज मेरा इतना माशाल्लाह, पहले से जहाँ से ससुराल में रहती थी तो वहाँ पे मेरा घर नहीं था, अब माशाल्लाह मेरा घर आप देखिए इतना अच्छा है, मेरे बच्चे इतने अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं। घर आ गया। बोले बोले सुन रही हूँ। और ये कि जब ये शॉपिंग करने जाती है तो वो इसलिए मुश्किल निकालती है ताकि जो महंगी चीज मिलती है ना वो थोड़े कम करवा, ताकि ये पैसे भी बचते हैं हमारे घर में, घर के अंदर ही ये इस्तेमाल हो सके। सही बात है। अगर ये मर्द चाहे ना तो ये अगर औरत की ड्यूटी संभालना चाहे तो उनको घर संभाल के देखें और बताएं। हाँ बताएं, दिखाएं घर संभाल के। कामरान मसूद भी आ चुके हैं, तालियां। कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से? मैं बहुत कैजुअल होकर बैठी हूँ। मेरे एक्चुअली हाँ नहीं प्लीज बोले, अपना इंस्टाग्राम भी दो एक साथ बोल दो, एक तो बोल ही रही थी और जब कोई दो एक साथ बोली है, अल्लाह में कहा जाओ, आप बोले पहले। मुझे ये बात बोलनी थी कि लेडीज को मर्द ही इंसिस्ट इस बात में लेकर आते हैं कि वो बैंक निकाले।
अच्छा, बाकी इनको प्रपोज करते हैं। अच्छा, ठीक है। अगर आप जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल शॉपिंग पे जाइए, तो जैसी लेडीज को देखेंगे फौरन 4 गुना प्राइस बता देंगे कि औरतें खुद ही इनको बताओ 4 गुना ज्यादा है, उनके दिमाग की दही तो करनी है। वैसे ही आप घर में आ जाए, हस्बैंड या आपके हस्बैंड होंगे इतना इरिटेट करेंगे कि खुद ब खुद बीवियां जो है वो मेनिंग निकालना शुरू हो जाएगी। अच्छा, यानी कि इसमें आदमी का हाथ होता है। बिल्कुल होता है। आप क्या कहेंगी? जी कहूँगी कि देखिए वो बात हुई ऐसे है ना कि आप मंथली सैलरी उनको एक देते हैं, फिर आप कहते हैं कि पूरे महीने आपने इसी में गुजारा करना है। अब लड़कियां सोच समझ के उसको खर्च करती हैं, बिल्कुल। महीने के आखिर में जब पैसे खत्म होते हैं और आप फिर वो कहते हैं कहाँ खर्च किया तुमने, कहाँ फजूल खर्ची कर दी, इतना ये चीज ले इसलिए फिर लड़कियों को जो है ना वो ये कहा हर बात में आपको जो है वो। अच्छा जी, लाहौर की ऑडियंस क्या कहेगी? माया, मैं शाइस्ता हूँ या ऑडियंस में बैठी हुई हूँ? जी शाइस्ता। अच्छा, ये देखिए, औरतें बेसिकली बुनियादी तौर पे बहुत क्रिएटिव होती हैं जी, और ये हक अल्लाह ने दिया है, ये मर्दों ने नहीं दिया। सही। और अब देखें कि औरतें अगर जैसा जाहिर है जिस तरह वो सोचती हैं उसी तरह कोई चीज बाजार से ले आती हैं या घर में अपनी कोई सेल्फ क्रिएशन करती हैं। सही। लेकिन जिस वक्त वो मैंने ये देखा है कि वो कुछ करती हैं तो मर्दों की हमेशा यही कोशिश होती है, जो ही वो घर में दाखिल होते हैं वो कहते हैं कि वो सोफा वहां क्यों रखा हुआ है, वो चीज वहां क्यों रखी हुई है। अब वो बेचारी ने अपने एक हिसाब से या अपनी एक सोच के मुताबिक उस काम को किया है, जिसके बाद समटाइम्स वो सोचती है कि मैंने शायद सब कुछ गलत कर दिया है। अब आप देखें इसी जगह पे जाके उस औरत की जिसकी सेल्फ क्रिएशन होती है सब कुछ खत्म हो जाती है, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर आप उसको बार बार इसका हर्ट करते रहते हैं, बार बार उसकी हर चीज में कोई ना कोई नुक्स निकालते हैं, तो लाजमी बात है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है वो मुतासिर होता है, और उसके बाद उसकी वो कारकर्दगी नहीं रहती, क्योंकि वो हर वक्त यही फील करती है कि शायद मैं जो कुछ भी कर रही हूँ और जितना भी कर रही हूँ सब कुछ गलत हो रहा है। एक सवाल कदर कलामी माजरत, आपकी बात काट रही हूँ, कदर कलामी माजरत। सवाल ये है कि अगर मर्द मेन मैक्स निकालता है तो उससे औरत का सेल्फ कॉन्फिडेंस अफेक्ट होता है, आप ये कह रही हैं? जी हाँ, ये कह रही हैं? जी, अच्छा, लेकिन अगर औरतें आदमी के अंदर या आदमी के काम में मेन मैक्स निकालें तो क्या आदमी के कॉन्फिडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ता? वैसे पूछ रही हूँ, जनरल नॉलेज का सवाल है। माया, इस हवाले से मैं बात करना चाहूंगा। हैदर बात कर रहा हूँ। जी हैदर बोलें। जी हैदर, कहाँ गया? मुझे औरतों के मीम में निकालने से एतराज नहीं है, लेकिन कौन से वाले होता है कि जी उनकी एक आदत बन जाती है। अच्छा। और उससे फिर बाद में जो है वो हस्बैंड इफेक्ट हो रहे होते हैं, मतलब वो घर आता है उसकी आदत बन चुकी है, वो हर चीज में निकाल रही होती है। हाँ, अच्छा माया, ये चीज में निकाल रही होती है। आप खुद माशाल्लाह एक शादीशुदा इंसान है, आपको क्या तजुर्बा है कि औरतें चीजें मेन मैक्स निकालती हैं? दोनों, मियाँ भी निकालते, शौहर भी निकालते। उसका फायदा भी हो जाता है, बाद नुकसान भी होता है। मेरा ये जिस तरह वो कह रही थी कि चीजें इधर नहीं रखो उधर नहीं रखो, इन चीजों में अगर मशवरा हो जाए, मेरे ख्याल में पहले से आपस में बात हो जाए, कम्युनिकेशन हो जाए, तो बहुत फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। क्या है हस्बैंड, क्या अवार्ड ले गए? अरे ये ड्रामा कर रहा है। अभी सना को मिलवाती हूँ। सना, हाँ मैं बताऊँ क्या, हम लोग अभी तक हम उस टॉपिक को एसेंस को नहीं ले पाए। औरतें मिलमेक नहीं निकालती, हम जो कहते हैं वो बातें करती हैं, जो बातें करती हैं या जो बोलती हैं चीजों को, हमने उसको एक टाइटल दे दिया मिलमेक का, ये टाइटल दे दिया ऐसे नुक्स निकालती हैं। लेकिन वो उनका पैटर्न है चीज को समझने का और करने का। दैट्स हाउ दे डू द वर्क। ठीक है, उसको हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, दैट्स हाउ दे वर्क, बट अ मैन शुड नो हाउ टू डील विद इट, एंड अ वुमन शुड नो हाउ टू डील विद अ मैन इफ शी वांट्स टू कोप अप। अच्छा, यानी कि दोनों में से कोई भी मेन मैक कर रहा हो तो दूसरे को हैंडल करना आना चाहिए। मर्द की जो मेन मैक, फॉर एग्जाम्पल मर्द को मसला है, रोज अगर वो जिस जगह आके बैठेगा ना, फॉर एग्जाम्पल ऑफिस से आता है और एक शाम को वो जगह चेंज हो गई वहां से, तो उसके लिए डिसओरिएंटेशन हो जाती है। क्योंकि वो एक चीज का आगे, मैंने कहा ना वो एक टनल विजन है, एक चीज का आदि होता है। औरत के लिए क्रिएटिवली चेंज होना बड़ा अच्छा होता है। अच्छे अच्छे कलर्स आ गई, सेटिंग चेंज हो गई या फिर कुछ नया करते हैं। डेफिनेटली मर्द, औरत के लिए वो मिलने को जाती है कि इससे क्यों बोला हटाया मैंने। मर्द के लिए वो मिलने के तो औरत हर चीज पूरा दिन चेंज ही करती रहती है। वो तो है दोनों तरफ से, राइट। लेकिन औरतों का ज्यादा इसलिए महसूस होता है, औरतें बोलती ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि उनका अगेन ज्यादा चीज को डिफाइन करती हैं। खबरदार तुम लोगों ने तालियां बजाई हो, औरतें ज्यादा
अच्छा तुमने कहा ना आगे ज्यादा अच्छी पॉलिटिशियन औरतें, हाँ बोलने का एक वक्त होता है, हाँ लेकिन हर औरतें बेतुका बोलती हैं। नहीं बेतुका बिल्कुल हर वक्त बोलती है, बात दफा बहुत सेंसिबल बातें भी औरतें करती हैं, लेकिन हर चीज का एक वक्त होता है। अगर वो ऑफिस से शाम को थका हुआ है तो आप उसको दरवाजे से नहीं पकड़ के कह सकते ये हुआ ये हुआ ये हुआ, आप इंटरव्यू करो बताइए ये हुआ ये हुआ काबरा नहीं क्यों सिर्फ दिखता भाई दिखता सिर्फ दिखता। तो रोज इसको आप किस तरीके से इसको सुना करते हैं मर्द है, ठीक है। एक चीज है कि अगर औरत पूरा दिन, औरत को कभी भी आप एडवाइस ना दें, हाँ कि फॉर एग्जाम्पल वो रो रही है तो यार तुम चुप हो जाओ, सही सब सही हो जाएगा, तो ये जब भी आप कहेंगे ना तो वो अक्सर वो औरत आगे से रिस्पॉन्ड में बड़े इंसेंसिटिव हो, उसको हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, तुम सुबह से शायद वो बात नहीं सुन, लेकिन अगर ये ना करो तो भी मुसीबत नहीं मैं बताती क्या है किस तरह। अच्छा औरत रो रही है उसको आप चुप ना कराए तो मुसीबत नहीं होगी। नहीं मैं बता रही क्या वो कह रही है ना, उसको सुने, उस चीज को चाहे आप रजिस्टर ना करें, जब रजिस्टर करेंगे तो आप एडवाइस देंगे, आप रजिस्टर ना करें आप उसको हाँ आई कैन अंडरस्टैंड, पूरा दिन में बहुत परेशानियां गुजारी है, आई अंडरस्टैंड, तुम बच्चे भी संभाल ले घर भी संभाल ले, आपने 2-3 सेंटेंसेस बोलने औरत तो देख मेरा हस्बैंड तो मेरी सारी प्रॉब्लम समझता है, ठीक है, ये उसको हस्बैंड को करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन देने के लिए करना पड़ेगा, कर लिया कर तो क्या है ये अंडरस्टैंड, तुम जमीन पे बैठी हो, तुमने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है, भाई और तो मर्दों का शिफ्ट हुआ है, ये शिफ्ट पता नहीं क्यों हुआ एकदम से अचानक होने के, और तो नीचे होती है बेटे जी नहीं नीचे रहते, नीचे तो कभी उतरेगा, हमारे साथ भी जड़ों में होती है, अगर जड़ें खराब होगी ना पूरे आया जल्द आया हमारे साथ मिसेस मुगले आजम लाहौर से, आओ ठाकुर तुम वापस आ गए, क्या हाल चाल है जी? मैं ठीक हूँ जी, आ गई आप इस्लामाबाद से वापस घूम फिर के। माया जी आपको मैंने इतना मिस किया, आप यकीन करें मैं बहुत वैसे पछतारी में क्यों गई थी इस्लाम। अरे नहीं सफर लिखा था आपके पांचे मुड़ रहे थे, पाँव में जो तिरथार कर लिया उसमें क्या हो गया? प्रोग्राम करने के लिए आइएगा जरूर इंशाल्लाह बहुत जल्द। इनफैक्ट मैं जितने भी मेरे हेड ऑफ प्रोग्रामिंग जो है वो इतने बेचारे खुश होकर कहते कि तुम कर लिया करो, 1 महीने में 2 महीने में एक दफा कर लिया करो लाहौर। प्लीज एक हफ्ता तो कुछ भी नहीं है, दिल ही नहीं भरता। हाँ नहीं तो बोरिया बिस्तर बाद में आ जाओ मैं लाहौर। हस्बैंड वाइफ का जो मैंने आपको बताया कि हस्बैंड वाइफ में अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये मैं ये कहना चाहती हूँ कि हस्बैंड जो है ना उसको खुदा के बाद दर्जा दिया गया कि उसको सजदा जायज है तो खावी को है जी, अगर होता तो। हाँ जी अगर होता तो जी, अगर होता तो जी, लेकिन उसको देखे ना इतना हो गया। मेरे ख्याल से मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग सबसे पहली बात ये है कि होनी चाहिए। उसको खाविन को बीवी को समझना चाहिए और बीवी को खाविन को। सही ये समझिए तो क्या। मैं तो अपने हस्बैंड का मूड देख के समझ आती हूँ कि नहीं क्या चाहिए। वाह जन्नती बेगम है आप, जन्नती और फिर मेरे हस्बैंड मुगले आजम। वाह मुगले आजम नाम है इनके हस्बैंड का। शुक्र है मुझे लोगों ने प्यार से अनारकली कहा था, बच के निकल ली वहां से। वो ताजमहल का इंतजार कर रहे हैं। वो छोटा सा है ऑरेंज कलर का, लाई हूँ मैं लाहौर से। वो नहीं है वैलेंटाइन। थैंक यू सो मच तुम कॉल करने का। अंडरस्टैंडिंग की बात है, ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड। ये सारी बात मजाक में हो रही थी एंड व्हाट आई हैव टू से कि जी देखिए मिन्नत की जहां तक बात इसमें कामाने का दोनों में होती है, आदत होती है निकालने की, बस आपके मिजाज के ऊपर है। उरूज वाली बात मैं दोबारा कोट करूंगी जो कि वाकई इस दिमाग में बैठती है कि जब दोनों में से कोई भी शादीशुदा का या होने वाली शादीशुदा या कपल्स जो होते हैं उनमें से कोई एक मिन्नत कर रहा हो तो दूसरे को उसकी सिचुएशन उस वक्त जो है अंडरस्टैंड करने की जरूरत है और हैंडल करना आना चाहिए। मेरा ख्याल है फिर जाके, और जहां तक बाजार के ताल्लुक है बहन उसका कोई इलाज नहीं है। बाजार में तो ऐसी करेंगी औरतें, वो कभी चेंज नहीं हो सकता। तो लाहौर की ऑडियंस थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो आके। अभी एक पॉइंट कहना था मैंने। हाँ अल्लाह कहने पॉइंट के रह गया कोई? तो ये कहनी थी कि औरतें सबसे अच्छी राजदार होती हैं। अच्छी, जबकि ऐसा नहीं होता कि अगर कोई बात शोहर इनको बता दे कि ये अपने पास रखिएगा, किसी को बताना नहीं है, ये भलाई करती है कि ऐसा है कि तूने मैं ये बात सिर्फ तुझसे की है, तूने आगे नहीं कहनी। ठीक है, वो ये बात चलते चलते जंगल की आग की तरह फैल जाती है। यहाँ पे बताएं इनका क्या, इनका इंटेलिजेंसी चल रही है। भाईजान अपना नाम बताइएगा जरा। हेलो अपना नाम बताएं। ताशीश राजी। कौन सा? ताशीश राजी। अच्छा शराजी साहब, पहली बार टॉपिक से हट गए आप, पहली बात। दूसरा ये कि अगर औरतों के इस बारे में करना कि वो राज रख पाती है नहीं, ये अपने आप में बहुत बड़ा मौजूद है, जिस पे हम शायद एक और डिस्कशन कर सकते हैं। लेकिन आज इन्होंने अभी उरूज ने शायद कहा था, खुद कहा था कि
नहीं, उन्होंने नहीं कहा शिराजी साहब, वो हमने कोई और बात कर रहे थे। वो एक्चुअली हुआ ये है कि कुछ आपस में ऊपर नीचे हो गया होगा सुनने में, लेकिन टॉपिक जो है ना दरअसल ये है कि क्या खवातीन जो है वो हर चीजें मेन मैच निकालती है नहीं, लेकिन उसका सोल्यूशन निकल आया। ये जो टॉपिक है शिराजी साहब को डेडिकेट करते हैं, हम नेक्स्ट वीक निकालेंगे कि खवातीन कितनी अच्छी राजदार है। ये भी एक टॉपिक है, ये भी एक टॉपिक है, ये भी। थैंक यू सो मच हमारी और